हाँ, तो आज ये देखिए कैल्टिक D3 और रॉकविट D3 ये एक है। ये आपको जो देख रहे हैं ये है कैल्टिक D3 यानी कि सॉफ्ट जेल कैप्सूल्स है जिसमें कोलेकैल्सिफेरॉल 60,000 IU में है। और इसके अलावा जो इसके बाद आप देखेंगे वो है रॉकविट D3 ओरल सोल्यूशन जो कि वो भी 60,000 IU में है। तो अब आपको बता दें कि वो ओरल सॉल्यूशन और सॉफ्ट जेल कैप्सूल्स में बहुत ज़्यादा का अंतर नहीं है, दोनों एक ही काम करता है। तो सबसे पहले हम आपको बताएं कि इसके कुछ ब्रांड नेम है जैसे कि कैल्सिरॉल, D3 मस्ट और टायोक्स 60K। अब आता है कि किस लिए लिया जाता है, डॉक्टर किस लिए प्रिस्क्राइब करते हैं। तो सबसे पहले आता है कि विटामिन डी या कैल्शियम की डिफिशियंसी में इसका यूज होता है। दूसरी चीज़ है कि ऑस्टियोपोरोसिस ये बीमारी होती है हड्डियों की, ऑस्टियोमलेशिया, रिकेट्स बच्चों में हो जाते हैं तो उसमें भी दिया जाता है। कैल्शियम अब्जॉर्प्शन को बढ़ाने के लिए जैसे कि अगर अगर कोई व्यक्ति जो है बेड रिडन है, बहुत लंबे समय से बीमार है, वो बिस्तर पर है, तो उसमें भी इसको दिया जाता है। हाइपोपैराथायराइडिज्म में दिया जाता है। क्रोनिक किडनी डिजीज से अगर मिनरल्स में असंतुलन हो गया है तो उसमें भी ये दिया जाता है। अब आते हैं कि इसके इम्यूनिटी सपोर्ट में भी ये काम करता है, इम्यूनिटी को सपोर्ट करता है। इसके लेने के जो सही तरीका है खुराक, वो 6 से 8 हफ्ते तक हफ्ते में लेना है। अगर 6 से 8 हफ्ते अगर आपने कंप्लीट कर लिया है फिर उसके बाद महीने में आप एक ये शीशी पूरी पीनी होती है। इसको बोलते हैं ओरल सॉल्यूशन। और कैप्सूल अगर है तो वो आपको एक पूरी खानी होती है, पहले हफ्ते में एक बार, फिर महीने में एक बार 6 से 8 हफ्ते के बाद। उसके बाद आप बात करते हैं कि ये भोजन के बाद लेना ज़्यादा बेहतर है और ख़ास करके फैटी फूड के साथ अगर आप लेते हैं तो इसके और ये जो ऑब्जॉर्प्शन है वो बढ़ जाता है और ये सही काम करता है। अगर आप इसको खाली पेट लेते हैं तो ऑब्जॉर्प्शन घटता है, यानी आपको पूरी की पूरी इफिकेसी दवा की आपके बॉडी में नहीं आ पाती है। अगर आप इसको दूध या पानी में मिला करके लेते हैं तो और बेहतर है। इसके साथ अगर हम बात करते हैं कि फूड इंटरेक्शन क्या है, तो हाई फैटी फूड अगर आप लेते हैं तो इसके अब्जॉर्प्शन बढ़ेंगे। अगर आपने फाइबर रिच हाई फाइटेट फूड जैसे बाजरा, पालक, अनाज अगर आपने खाया है उसके बाद इसको लिया है तो इसकी अब्जॉर्प्शन घट जाएगी, पूरी की पूरी आपको इसकी इफिकेसी नहीं मिल पाएगी। अगर अब इसकी बात कर लेते हैं कि क्या इसके साइड इफेक्ट्स हैं, हाँ है। इसमें खून में कैल्शियम की मात्रा बढ़ जाएगी अगर आपने इसको लंबे समय तक लिया, डॉक्टर के अनुसार नहीं लिया तो। इससे क्या होगा, कब्ज पैदा होगी, कब्ज से कॉन्स्टिपेशन होगा, कमजोरी आपको महसूस हो सकती है, उल्टी या मितली आ सकती है, पेशाब ज़्यादा हो